आपका अपने YouTube चैनल सार्थक राज समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान विषय के सलूशन कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से एक टॉपिक जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। जी हाँ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो टॉपिक का क्या नाम है, आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, सीखते हैं कि इसके आंसर को कैसे लिखा जाए कि हमें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिलेशन किसमें निकालना है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लिखते हैं I से, और अनुगमन वेग जिसको हम लिखते हैं V से, जिसको हम लिखते हैं V सफिक्स में D, V सफिक्स में D, VD से। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस फार्मूले को जानने के लिए हमें दो बातें पता होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I बराबर, सबको पता ही होगा, जी हाँ, I बराबर Q अपान T। I बराबर Q अपान T क्या होता है, I बराबर Q अपान T। ठीक है, आवेश बटे समय। और दूसरा अनुगमन वेग, जिसकी परिभाषा हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो आज हम I और VD में रिलेशन स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पिक्चर हम ड्रा कर ले रहे हैं। ये रहा हमारा एक समान चालक तार, जिसे हम नाम दे देते हैं P और Q, जिसकी टोटल लंबाई सपोज कर लेते हैं L। ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं A। क्लियर है? तो एक और पॉइंट मान लेंगे कि इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, एकांक आयतन ले लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम मान लेंगे स्मॉल n से। किससे मान लेंगे, स्मॉल n से। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैपिटल N से लिखते हैं, और एकांक यदि आयतन की बात होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बात को हम अपने शब्दों में पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, लिखना क्या है कि माना किसी एक समान चालक तार PQ, माना किसी एक समान चालक तार PQ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, और उसकी लंबाई L है, स्मॉल l, और उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n है। तो जब इसके सिरे P और Q को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र, जैसी बात है, बैटरी द्वारा जैसे जोड़ेंगे एक वैद्युत इसमें फ्लो होने लगेगी इलेक्ट्रिक करंट, तो उस उपस्थित के कारण जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के, वो
एक अनुगमन वेग Vd से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो क्या करना है, एक समान चालक तार हमने लिया, अब इसको हम एक बैटरी द्वारा जोड़ देंगे। एक बैटरी से इस P सिरे को हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस Q सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। दैट्स ऑल। ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव। P सिरे को हमने किससे जोड़ दिया, धन से, और Q सिरे को किससे जोड़ दिया, ऋण से। जैसे ही इस बैटरी द्वारा जोड़ेंगे तो इस चालक तार में फ्लो होगा करंट। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा तो होगा क्या कि इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, ये अनुगमन वेग Vd से Q से P की ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये बैटरी जोड़ने के पहले तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे अपना उसी में जिगजैग मोशन करते रहते हैं, जिससे उनका कुल औसत जो वेग होगा वो 0 होता है। लेकिन जब बैटरी द्वारा इसको जोड़ देते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और किस वेग से, उसको हम बोलते हैं Vd से, यानी कि अनुगमन वेग से P से Q की ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या कि माना जैसा कि फिगर में समझाया है, सेम वही इट इज लिख लेंगे। लिखेंगे क्या कि माना कोई चालक तार है PQ जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब चालक तार PQ के सिरे को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से Q से P की ओर गतिशील हो जाते हैं। Q से P की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं, माना किसी एक समान चालक तार, लिखेंगे हम, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना एक चालक तार PQ, क्या मानेंगे, माना एक चालक तार PQ जिसकी लंबाई L एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है एवं इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, हमने क्या माना कि माना एक समान चालक तार PQ है जिसके लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल L है। तो अब इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इसके बाद जब इसके सिरे P और Q को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखना है P सिरे को हमने बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा है, ये बड़ी वाली प्लेट धन टर्मिनल होती है और ये छोटी वाली माइनस। तो जब इसके सिरे P व Q को एक
बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन Q सिरे से P सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्या माना कि कोई एक समान चालक तार है PQ जिसके टोटल लंबाई लेंथ L है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो जब चालक तार PQ के सिरे को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग Vd से Q सिरे से P सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, तो गतिशील हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर हम निकालना चाहें तो वेग पता है, टोटल लंबाई यानी कि दूरी पता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक आने में कितना समय लगेगा यदि हम पूछें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P सिरे तक आने में लगा समय, अगर उसको हम T से लिख दें तो T बराबर हो जाएगा कुल दूरी यानी कि L बटे उसकी चाल यानी कि Vd। कहाँ से ये हमने लिख दिया, चूंकि समय बराबर फार्मूला पढ़ चुके होंगे आप लोग, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूले से T बराबर L जो है दूरी का काम कर रहा है तो L बटे Vd, T बराबर L बटे Vd। ठीक है, और अब चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A मान रखे हैं हम और जो उसकी लंबाई है L है। तो इसका अगर टोटल आयतन पूछे आपसे तो क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देते हैं यानी कि A × L। ठीक है, तो चालक तार का आयतन हम कैलकुलेट कर लेंगे। चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा, चालक तार का आयतन या कुल आयतन A × L, उसके क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमने ऑलरेडी मान चुकी है तो टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल जितना आयतन है उसमें एकांक आयतन वाले को गुणा कर देंगे, क्योंकि एकांक आयतन में यदि n है तो Al आयतन में n × Al, तो इसलिए Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसलिए Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n × Al। एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हमने टोटल वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो क्या हो गया n इंटू AL। तो इसलिए t समय में प्रवाहित आवेश, अगर हम पूछें कि t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो गया, ठीक है, तो I फार्मूला धारा के फार्मूले से क्यों कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अब टोटल हमको पता हो गया है कितना इसके अंदर चालक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इसके बाद लिखेंगे कि इसलिए t समय में प्रवाहित आवेश, क्या लिखेंगे, इसलिए t समय में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, t समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर, t समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू AL इंटू E, N AL इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन के आयतन को टोटल जितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, टोटल संख्या N इंटू AL, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, इसी टोटल संख्या को E से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फार्मूला एक ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, Q बराबर N से, Q बराबर N से। तो N क्या होती थी, वहाँ कुल संख्या होती थी इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ कुल संख्या जो है वो N इंटू AL है, N इंटू AL है, ठीक है। तो अतः चालक तार में प्रवाहित धारा, आवेश आ गया तो हम धारा भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फार्मूले से। अतः चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T, I बराबर क्या होता है, Q अपान T। तो Q की वैल्यू यदि इस इक्वेशन से हम रख दें तो N इंटू AL इंटू E और अपान T, और T की वैल्यू यदि हम इस फार्मूले से उठा के रख दें, इस पे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें और T की वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, T का मान समीकरण 1 से रखने पर, T का मान समीकरण 1 से रखने पर, T का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो T की वैल्यू हम रख देंगे, तो I बराबर क्या मिल जाएगा, N इंटू AL है ही और इंटू E अपान T की वैल्यू है L अपान VD, इसको कैलकुलेट करेंगे, VD उठ के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, N E A VD इंटू L और अपान L से L कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर निकल के आ गया NEAVD, I बराबर NEAVD। यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हो गया, यही अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हो गया, ठीक है। तो फिर से हम इसको एक बार प्रोसीड कर दे रहे हैं ताकि आपका जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो आप भली भांति इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ सको, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं हम। तो जैसा कि बोर्ड ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पिछले बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे और टोटली मैथमेटिकल है और ध्यान से आप समझते हैं तो विदिन 15 मिनट ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है, वैद्युत धारा यानी कि I और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक सपोज कर लिया चालक तार, तो एक समान चालक तार जिसको हमने नाम दे रखा है PQ, जिसकी लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। जब इस चालक तार के सिरे P और Q को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया गया
तो जो चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो अनुगमन वेग Vd से Q से रे से P सिरे की ओर गतिशील हो गए। ठीक है, गतिशील हो जाएंगे। तो इस बात को हमने लिख रखा है ऑलरेडी। लिखेंगे क्या, ध्यान से कंसंट्रेट होके समझ लेते हैं। लिखना है कि माना एक समान चालक तार PQ, माना एक समान चालक तार PQ जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, और जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो जब इसके सिरे P और Q को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन Q सिरे से P सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। ठीक है, अब अनुगमन वेग Vd से क्या होता है अनुगमन वेग, ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। यदि आपको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे रखे हैं, आप लोग आई बटन को क्लिक करके वहां पे जाइए और पहले उसको समझिए। ठीक है, तो गतिशील हो जाएंगे तो होगा क्या कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक आने में लगा समय T बराबर क्या हो जाता है L/Vd। ठीक है, T बराबर L/Vd कहाँ से लिख दिया हमने, फार्मूले समय बराबर दूरी बटे 4 से। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा टोटल Al, क्योंकि उसका क्षेत्रफल A ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं, टोटल लंबाई उसकी L है, तो टोटल आयतन A इंटू Al हो जाएगा। ठीक है, इसलिए Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और टोटल आयतन Al है, एकांक में n है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Al इंटू n। ठीक है, तो उसी को हमने लिख दिया n इंटू Al। ठीक है, तो अब t समय में प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर यानी से Q बराबर E यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और n टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू Al है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अतः चालक तार में प्रवाहित धारा Q/T के फार्मूले से क्या आ जाएगा n इंटू Al इंटू E/T, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त वाले और उसके एक एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे समय। ठीक है, तो I बराबर, अब इसी T की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख देंगे। T बराबर L/Vd से, बहुत ही सिंपल है, L/Vd ये कैलकुलेट होगा तो Vd उठ के ऊपर चला जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा, Vd आ गया यहाँ इंटू में, तो I बराबर ये नहीं है Vd। तो ये आपका वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आपको टॉपिक भलीभांति आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आगे आ जाए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।